हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? अच्छा, एक बात बताइए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सी लैंग्वेज पढ़ने में एकदम मजा आ रहा है फुल, या नहीं आ रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन। अब सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। सबसे इजी मतलब दुनिया में इससे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, इससे ज्यादा इजी टॉपिक दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है सर, कि इससे ज्यादा इजी टॉपिक दुनिया में कोई नहीं है। एरीज एंड पॉइंटर का पहला लेक्चर आज से स्टार्ट है। मैं लगभग आपको 16 घंटे सिर्फ एरीज एंड पॉइंटर पढ़ाऊंगा। मनोज कुमार क्या कह रहे हैं? डिस्टर्बिंग वॉइस हो रही है? मनोज कुमार कह रहे हैं गाली डांटते हुए। मनोज कुमार, क्या मैं डांटते हुए अच्छा लगता हूं? शायद आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या वॉइस डिस्टर्ब हो रही है? वॉइस डिस्टर्ब हो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? वॉइस तो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है क्या? वॉइस कैसे डिस्टर्ब हो रही है? 2 मिनट दीजिए मुझे, वॉइस का इशू पहले ठीक करवाता हूँ। कैसी वॉइस आ रही है? आ, अब फिर से आ रही है क्या? मैंने वॉइस अब बंद कर ली थी, इसीलिए आप लोगों को ठीक लग रही होगी। बेटा बताएं जरा, क्या वॉइस आ रही है अब भी? आई डोंट नो, इतनी क्यों वॉइस आ रही है? अब भी आ रही है? सम ऑफ यू आर सेइंग कि अब भी वॉइस आ रही है। वायर तो मैंने पूरा सीधा कर रखा है भैया।
देखो सबसे पहले हम एरे पढ़ेंगे, उसके बाद हम एड्रेसेस वगैरह पढ़ेंगे, एरे एंड एड्रेसेस, और उसके बाद हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब एरे एंड एड्रेसेस, अभी मैं एक्चुअली मैं आपको एरे एंड एड्रेसेस समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एड्रेस कैसा होता है, एड्रेस क्या होता है ना। अब रियल वर्ड में एड्रेस कैसा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये मेरा एड्रेस है A106, ये मेरा एड्रेस है नहीं लेकिन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कृष्णा नगर, मथुरा यूपी। दिस इज नॉट माई एड्रेस, ठीक है, बट एज्यूम कि ये कोई एड्रेस है या मेरा एड्रेस है। लेट अस एज्यूम ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। अब अगर आपको मेरा एड्रेस पता है तो उससे आप क्या कर सकते हैं? सर, हमें आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, तो हो सकता है आप दिल्ली से मेरे घर आते हैं, मथुरा आते हैं, नॉक करते हैं और मुझे बधाई देते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है किसी को मेरा पढ़ाना पसंद ना हो, वो मुझे पीटने आए कि यार चलो इस आदमी को मार के आते हैं, कितना गंदा पढ़ाता है यार, कितनी बकवास करता है ना। लेकिन एड्रेस पता होने का मीनिंग क्या है? एड्रेस पता होने का मीनिंग क्या है सर? एड्रेस पता होने का मीनिंग ये है कि आप क्या सीधे मेरे स्टडी रूम में आ जाएंगे, या एड्रेस से आप मेरे घर के बाहर आके बेल बजाएंगे? सर, किसी भी एड्रेस के पता होने का मीनिंग है कि आप उस एड्रेस के बाहर खड़े हो गए। दैट मींस आप एक्चुअली नेम प्लेट को देख रहे हैं, आप उस घर के बाहर खड़े हैं। इज दैट ओके? आप उस घर के बाहर खड़े हैं। ऐसा थोड़ी ना एड्रेस पता होने का मतलब आप किसी के भी घर में घुस जाएं और आप किसी की किचन में घुस गए, आंटी जी आज क्या बन रहा है? आज तो आलू के पराठे बन रहे हैं। अरे, एड्रेस पता होने का मतलब आप उस घर के बाहर खड़े हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? किसी का एड्रेस पता होने का मतलब आप उस घर के बाहर खड़े होते हैं, हाँ या ना? उस घर के अंदर नहीं घुस सकते। अरे यार, ये कौन है यार, डीपीपी की पंचायत लेके बैठ गए हो यार, हद करते हो यार। ये सब डाउट भी यहीं पूछने हैं जब क्लास चल रही है। मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं इग्नोर कर रहा हूं, आप चैट में डीपीपी के नाटक लेके बैठ गए हो। है ना, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं, आप डीपीपी की पंचायत कर लो जितनी आपको करनी है ना? ठीक है बेटा। सारी डीपीपीज अवेलेबल हैं। डीपीपी पीडीएफ वाले सेक्शन में देखिए, डीपीपीज में मत देखिए, डीपीपी पीडीएफ वाले सेक्शन में देखिए। ठीक है, और कोई डाउट है बताइए डीपीपी से रिलेटेड? अरे, डीपीपी पीडीएफ में जाके देखो यार, डीपीपीज पर लिखोगे वहां कमिंग सून ही लिखा आ रहा होगा। डीपीपी पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लो भैया, पहले अपने डाउट क्लियर कर लो। पढ़ा वढ़ा तो मैं बाद में लूंगा, है ना? पहले आप अपने डाउट क्लियर कर लो। तो पहला चीज तो ये कि एड्रेस पता होने का मतलब हम किसी के कमरे में जाते नहीं जा सकते, हम उस घर के अंदर नहीं जा सकते, हम सिर्फ उस घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब एड्रेस भी दो तरीके के होते हैं। एड्रेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिलेटिव एड्रेस और एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। समझते हैं अच्छे से? ठीक है, मान लीजिए
मान लीजिए आप में से कोई या आप में से किसी के पेरेंट्स मेरे से मिलने आते हैं। अब ज्यादातर सोसाइटीज में क्या होता है कि हाउस नंबर एक के बाद एक लगे होते हैं, पर कईयों में नहीं भी होता है ना। जस्ट फोकस ओवर हियर, जस्ट फोकस ओवर हियर। मान लीजिए आप में से कोई इस एड्रेस को हाथ में पकड़ के मुझसे मिलने आता है, ठीक है। आप मेरी सोसाइटी में ही हैं, आप काफी देर से मेरा घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको मेरा घर नहीं मिला, ठीक है। तो नॉर्मल रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, नॉर्मल रियल लाइफ में हम क्या करते हैं ये बताइए। सर बहुत देर से एक एड्रेस ढूंढ रहे हैं, एड्रेस मिल ही नहीं रहा है, ये एड्रेस हमारे हाथ में लगा हुआ है, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, हमें वो एड्रेस मिला नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर, हम किसी घर में नॉक करेंगे, हाँ या ना, हम नॉक करेंगे, ये बाहर आएंगे भाई साहब, ये बाहर आएंगे, हम इनसे पूछेंगे यार यहाँ पर एक हमारे मक्कार टाइप के टीचर रहते हैं पंकज शर्मा सर, जानते हो क्या, आज उनकी बस कुटाई करनी है हमको, है ना। अब यहां से जो निकल के आए भाई साहब, इनके पास दो तरीके हैं आपको आंसर देने के। पहला तरीका वो बोले लिखो, लिखो पंकज का एड्रेस A106 कृष्णा नगर मथुरा यूपी। क्या इससे कोई फायदा मिलेगा आपको? अगर वो आपको ये एड्रेस लिख के दे दें तो आपको कोई फायदा मिलेगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। अरे भले आदमी, ये एड्रेस तो हमारे पास भी है, वरना तेरी सोसाइटी में ही क्या कर रहे होते। ये तो पूरा एड्रेस है। अब वो आपको क्या बता रहा है, लिखो एड्रेस लिखो A106 कृष्णा नगर मथुरा यूपी। कैसी बातें कर रहे हो यार, ये एक्चुअली में मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस है। क्या इससे हमें हेल्प मिली? नहीं। नॉर्मली हम कैसे एड्रेस बताते हैं, तो कहेगा यहां से 5 घर छोड़ के पंकज शर्मा सर रहते हैं, यहां से यानी कि मेरे घर से 5 घर छोड़ के पंकज सर रहते हैं। एम आई राइट और नॉट, हाँ या ना? इसको कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। आपके पास एक एड्रेस है, आपके पास एक एड्रेस है और इस एड्रेस से हम दूसरा एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? 1 2 3 4 5, ये रहा पंकज सर के घर का एड्रेस। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एड्रेसिंग। क्यों पढ़ा रहा हूं ये? बिकॉज एरे का जो मेन पर्पस था, जिस वजह से वो सी में इंट्रोड्यूस किया गया, सर, पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एरे इन सी लैंग्वेज, वो पर्पस क्या था? रिलेटिव एड्रेसिंग था, ठीक है। कि हमें एक एड्रेस पता है और उस एड्रेस के रिस्पेक्ट में हम बाकी सारे एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, जल्दी से बताइए, ठीक है। देखो टॉपिक का नाम मैंने बदल दिया है, एरे एंड एड्रेस कर दिया है, क्योंकि एड्रेस ही है जो कुछ है, एरे भी, पॉइंटर भी, स्ट्रिंग भी, जो कुछ है वो सिर्फ एड्रेस है। सौरभ मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है। अच्छा 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट दीजिए मेरे को, 2 मिनट दीजिए। क्या कर सकता हूँ अपने एंड पर, ठीक है, लेट मी चेक कि मैं अपने एंड पर क्या कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। कौन है फिर यार? कोई कह रहा है क्लियर है, कोई कह रहा है डिस्टरबेंस है। क्यों यार? फिर अगर अगर मैनेजेबल है तो प्लीज मत करो यार ये। माइक फ्लिकर हो रहा है, अब भी हो रही है क्या? अब भी हो रही है क्या? टेल मी, अब भी हो रही है क्या? अब भी हो रही है? अब भी हो रही है?
रुक जाओ तो यार, 2 मिनट रुको, फिर देखते हैं क्या इशू है। आई डोंट नो क्या है। कुछ लोग पढ़ा लेने दो यार, अगर मैनेज हो सकता हो तो। अगर मैनेज हो सकता हो तो प्लीज मुझे पढ़ा लेने दो यार, बहुत बहुत गैप हो जाता है इन सब चीजों से। ठीक है, ठीक है सर। अब सेकंड पॉइंट आता है एरे एंड पॉइंटर पढ़ने के लिए कि भैया एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल। सी प्रोग्रामिंग में हम एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं? तो हमको एक ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सबको याद है स्कैनएफ में हमने यूज किया था? सबको याद है कि स्कैनएफ में हमने यूज किया था? मान लीजिए मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, तो इससे क्या होता है सर? इससे मेमोरी में क्या बनता है? एक वेरिएबल बनता है a, ये हो गया 10। मान लीजिए इस ये वाला एड्रेस है 2042। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ता है? बस उसके आगे m% लगाना है। दैट मीन्स इस पूरे डायग्राम में m% ऑफ a का मीनिंग क्या है? m% ऑफ a का मीनिंग है मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन 2042, है ना? और क्या मैं ये कह सकता हूं कि m%, क्योंकि ये एड्रेस है, और एड्रेस कहने का मतलब हम कहां खड़े हुए हैं सर? घर के बाहर खड़े हुए हैं। कहां खड़े हुए हैं? घर के बाहर खड़े हुए हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, सही है ना? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है वैल्यू एट ऑपरेटर। क्या पढ़ना है? वैल्यू एट ऑपरेटर, जिसको हम स्टार कहते हैं। ठीक है, अभी पॉइंटर नहीं पढ़ा रहा हूं, वैल्यू एट ऑपरेटर पढ़ा रहा हूं, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है सर, वैल्यू एट ऑपरेटर को आप क्या देते हैं ये समझना पड़ेगा। वैल्यू एट ऑपरेटर हमेशा एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द मीनिंग सर? उससे ये हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं एड्रेस ऑफ a, व्हाट डज दैट मीन? आप बात कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन 2042 की। हाँ सर, सही है। अब वैल्यू एट ऑपरेटर को हमेशा आप क्या देते हैं? हमेशा एक एड्रेस देते हैं, और वो आपको क्या बोलता है? वो आपको उस एड्रेस पर वैल्यू जो भी है वो वापस देता है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअली मीनिंग है, हम ये कह रहे हैं वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 2042। तो मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर? अगर मैं आपसे कहता हूं स्टार एड्रेस ऑफ ए, तो इसका मीनिंग क्या है? वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 2042। तो मुझे बताओ 2042 मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू क्या है सर? वो तो 10 है। एम आई राइट और नॉट? बेटा अगर नहीं समझ में आए कितनी भी बार पूछ लेना। आदित्य पता नहीं आपको ही क्यों डिस्टरबेंस ज्यादा लग रहा है, बाकी किसी को डिस्टरबेंस क्यों नहीं लग रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को थोड़ा सा। लेट मी चेक, इशू क्या है ये? ऐसा हो तो नहीं सकता। आदित्य कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है बेटा क्लास में। हाँ, हल्का सा डिस्टरबेंस आया था। इतना डिस्टरबेंस तो नहीं है। आदित्य बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है यार, तुम ऐसे कर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। हैं?
तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे अनटॉलरेबल है, हल्का सा इशू हो जाता है कभी कभार। क्यों हो रहा है वो मैं अब क्लास के बाद ही पता लगा पाऊंगा, है ना। अब तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा बेटा। ठीक है सर, अगर ये ठीक है तो अब फिर से समझिएगा सर। दैट मीन्स सर आप कुछ ऐसा कह रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा int a इज इक्वल टू 10। अब प्लीज आराम से बताइएगा मुझे, सोच के समझ के। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं a, तो आप क्या बोलोगे सर? 10 बोलेंगे। 10 बोलने का मतलब हम कहां खड़े हुए हैं? 10 बोलने का मतलब हम तो अंदर खड़े हैं ना। हाँ सर, अगर मैं आपसे बोलता हूं a, अगर मैं आपसे बोलता हूं a, तो a कहने का मतलब तो आप अंदर वाली वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर, बट लेकिन किंतु परंतु अगर मैं कहता हूं एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए का तो मतलब 2042 है। दैट मीन्स मैं कहां खड़ा हूं सर? बाहर खड़े हैं। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। और सर जब आप कहते हैं स्टार एड्रेस ऑफ ए, तो एक्चुअली में आप कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू एट एड्रेस 2042, which is again 10. Please try to understand. That means star ampersand a is same as a. अरे 10 कहने का मतलब तो फिर से आप अंदर खड़े हैं ना। तो क्या मैं सही कह रहा हूं दैट स्टार ampersand ऑफ a is as same as a? हाँ सर, दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट अब जिंदगी भर के लिए बना लीजिएगा। सर क्या कॉन्सेप्ट है? अगर स्टार और एम्परसेंट इस ऑर्डर में है तो देखिए स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे की जान ले लेते हैं। दे आर अरे बिगेस्ट एनिमीज। ओके, दैट मीन्स हमेशा अगर स्टार और एम्परसेंट इस ऑर्डर में है, दैट मीन्स दे विल कैंसल आउट ईच अदर। अच्छा सर, दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया int a इज इक्वल टू 10 and then I will write something like this, that printf परसेंट d कॉमा स्टार एम्परसेंट स्टार एम्परसेंट स्टार एम्परसेंट a, देन व्हाट इज द आउटपुट? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर? सर ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर से समझिए। सर मान लीजिए आपने कहा a 10, ठीक है सर, पहले से इसे स्टार्ट करते हैं। तो a कहने का मतलब तो हम यहां खड़े थे। अब एड्रेस ऑफ ए का मतलब हम बाहर आ गए, लेकिन स्टार कहने का मतलब फिर हम अंदर चले गए, फिर एड्रेस कहने का मतलब हम बाहर आ गए, फिर स्टार कहने का मतलब हम अंदर चले गए, फिर एड्रेस कहने का मतलब हम बाहर आ गए, और फिर स्टार कहने का मतलब हम अंदर चले गए। सो बेसिकली दिस विल प्रिंट 10। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बेटा? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अंश कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं 5 बार रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है बेटा। इधर देखो बेटा, इधर देखना आराम से। 10 2042 ए कहने का मतलब हम कहां खड़े हैं? अंदर, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए कहने का मतलब हम कहां खड़े हो गए सर? बाहर, सही है। और जब आप स्टार एम्परसेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? वैल्यू। देखो एम्परसेंट ऑफ ए का मतलब यहां खड़े हैं, स्टार एम्परसेंट ए का मतलब फिर से अंदर चले गए, ये बोल रहा था बस। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर से देखो, फिर से देखो। ए कहने का मतलब यहां खड़े हुए हैं, एड्रेस ऑफ ए का मतलब बाहर आ गए,
वैल्यू एट ऑपरेटर अगर लगाओगे स्टार तो फिर से अंदर चले जाओगे ना। अरे ये दोनों काम खत्म। अब जब ये वाला एम्परसेंट आएगा दैट मीन्स फिर से आप बाहर आ गए, फिर अब स्टार आया फिर से अंदर चले गए, दैट्स इट। निखिल नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। निखिल दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट सेम। जब मैं पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा तब हम समझेंगे कि ये क्या होता है। स्टार ऑफ एक्स वैल्यू होनी चाहिए। देखो पहली चीज तो निखिल ये समझो, स्टार आप किसी के भी साथ नहीं लगा सकते। स्टार को आपको क्या देना पड़ेगा, एड्रेस, क्योंकि स्टार वैल्यू एट ऑपरेटर है। स्टार वैल्यू एट ऑपरेटर है। वैल्यू एट ऑपरेटर क्या कहता है, मतलब वैल्यू एट सम पर्टिकुलर एड्रेस। तो वैल्यू एट ऑपरेटर को हमेशा आप ऑपरेंड क्या दोगे, एड्रेस देंगे सर, हाँ या ना। यू कैन नॉट से वैल्यू एट सम वेरिएबल, नो। वेरिएबल से तो वैल्यू डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है बेटा, वेरिएबल से तो डायरेक्टली वैल्यू एक्सेसिबल होती है। अरे आज तक क्या हमने ए को एक्सेस करने के लिए ये लिखा था क्या, ए को एक्सेस करने के लिए ये लिखते हैं क्या, नहीं सर। अगर कोई वेरिएबल है उससे मेमोरी डायरेक्टली कैसे एक्सेस होती है, उस वेरिएबल को लिख के। इज दैट ओके? सो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट लाइक दैट कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इज दैट ओके? हाँ या ना? अरे बोलो भैया, जल्दी से बताइए। अब कहानी ये आती है कि वाई वी नीड एरेज, वाई वी नीड एरेज। लेट अस एज्यूम एन एग्जांपल जिसके अंदर करमवीर इट डिपेंड्स, करमवीर इट डिपेंड्स, करमवीर इट टोटली डिपेंड्स कि एक्स क्या है, ठीक है? इज दैट ओके? प्लीज यार अभी निष्कर्ष मत निकालो, अभी पॉइंटर्स एड्रेस पूरा बचा हुआ है। आज पहला दिन है, मैं ए पर हूं और आप कह रहे हो सर माई प्राइम मिनिस्टर पर, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पर ऐसे लिखना है। अरे यार प्लीज प्लीज, अभी स्टार्ट हुए 15 मिनट हुए नहीं है और तुम पता नहीं कौन कौन सी बातें करने लग जाते हो, है ना। डिपेंड करता है, वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्स क्या है। स्टार ऑफ एक्स, m% ऑफ स्टार ऑफ एक्स वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्स क्या है। तो प्लीज अपने दिमाग को शांत रखिए थोड़ा सा, ठीक है? अरे भैया पेयर्स को कोई ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है आदित्य मित्तल जी, ठीक है? अभी तक जो समझाया पहले उसको समझो। वैल्यू एट का मतलब, वैल्यू एट का मतलब अगर आप उसे एड्रेस दोगे तो वो मेमोरी लोकेशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है? अरे यार एक बात मुझे बताओ, सुनो यार, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, ठीक है? A102042 एड्रेस ऑफ ए कहने का मतलब हम कहां खड़े होते हैं, एड्रेस ऑफ ए कहने का मतलब हम यहां खड़े होते हैं। किसी का अगर हमें एड्रेस पता है तो हम उसके घर के बाहर खड़े होते हैं, है ना? ठीक है सर। अब इंडिया में, इंडिया में क्या आप किसी के भी घर में घुस सकते हैं? नहीं सर। लेकिन इंडिया में जिसके कंधे पे स्टार लगा है वो अंदर चला जाता है। तो अगर पूरी सी प्रोग्रामिंग में आपको एड्रेस से अंदर जाना है तो आप क्या करेंगे, स्टार लगाइए और घर के अंदर घुस जाइए। सिंपल कॉन्सेप्ट, जिंदगी भर याद रखना प्लीज यार। बस इसके अलावा अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस एक पॉइंट पढ़ाया है, ठीक है? इज दैट ओके? डन सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, अननेसेसरी की अब बातें नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। मैं भी कुछ पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज क्या होता है कि 2 घंटे में 1.5 घंटे तो आपके डाउट चलते रहते हैं। सर एरेज हमें क्यों पिक करना है पहले हम ये समझते हैं, ठीक है सर? एरे, मान लीजिए मुझे 3 नंबरों का एवरेज निकालना, आई नीड टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स हमें दिए हैं, उसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है? ऐसा ही कुछ प्रोग्राम लिखेंगे भाई, 3 आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एंटर एनी नंबर, फिर उसे स्कैन एफ करवाना पड़ेगा और 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ M1, एड्रेस ऑफ M2, एड्रेस ऑफ M3, है ना? है ना? सिंपल सा काम है, यही करोगे और तो कुछ करोगे नहीं। और कुछ करोगे क्या?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां पर 3 स्टूडेंट की जगह अगर 50 स्टूडेंट हो जाएं, मुझे बता दीजिएगा जब भी आप बोर फील करें। मैं लिख रहा हूं 50 स्टूडेंट का एवरेज, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज। सर M1, M2, M3, जब भी आप बोर हो जाएं या आपको लगे प्रोग्रामिंग नहीं, हम तो भेलपूरी टाइप बना रहे हैं, तो मुझे बता दीजिएगा। सर 50 स्टूडेंट के मार्क्स, चलो भैया कर रहे हैं, बहुत टाइम है भाई हम पे, हमारे पास भाई बहुत टाइम है। अरे यार पागल हो गए हम, क्या कर रहे हैं ये यार, क्या हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? सर सिर्फ डिक्लेरेशन में ही दुनिया भर का टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सब चीज सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज एरे का पर्पस क्या था, रिलेटिव एड्रेसिंग, वो सब ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि एरेज क्यों यूज करना है। सर whenever we need multiple variable of same type, whenever we need multiple variables of same type, it is recommended to use array. Is that okay? Is that okay? Is that okay? सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर जब भी हमें बोलो यार मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप लेने हैं, ठीक है, देन इट इज रिकमेंडेड टू यूज एन एरे। ठीक है सर, दैट मीन्स सर अगर हमें 3 वेरिएबल लेने हैं तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, ABC। अब देखिए यहां क्या हो रहा है सर, 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट, यही तो करते हैं हम डिक्लेरेशन में। हाँ सर, इंस्टेड ऑफ दिस अब हम एक एरे बना सकते हैं। सर अब आप ये कह रहे हैं समथिंग लाइक दिस, तो आपने क्या कहा, व्हाट इज ए? ए क्या है? क्या ये सिंपल वेरिएबल है? नहीं सर, ए एक स्पेशल वेरिएबल है, ए इज एन एरे वेरिएबल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ए क्या है सर? ए इज अ ग्रुप ग्रुप, क्योंकि ए क्या है, सिंपल वेरिएबल तो नहीं है ना, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स है। ठीक है सर, ए इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? अरे टेल मी, हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स, हाँ या ना? ऑफ टाइप अरे टेल मी, इंटीजर। सर हम यहां क्या कह रहे हैं, ए एक ग्रुप है जिसको हम एरे कहते हैं। ए इज एन एरे ऑफ 3 इंटीजर टाइप वेरिएबल। सर व्हाट इज एन एरे? एरे इज collection of, or you can say group of similar types of elements. Can I say similar type of टाइप्स भी लिख सकते हैं of elements। मतलब अगर एक एरे है तो एरे ऑफ इंटीजर हो सकता है, यानी कि एक ऐसा एरे जिसमें सारे इंटीजर हैं, या फिर एरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हो सकता है, या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हो सकता है। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आया भैया? मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। क्या हुआ ये? अगला पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। सर जब आप ये वाला डिक्लेरेशन करते हैं तो मेमोरी में एबीसी में कोई रिलेशन नहीं होता। कमिंग टू स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, एबीसी का कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है ए का एड्रेस कहीं और है, हो सकता है बी का एड्रेस कहीं और है, मतलब मेमोरी में वो कहीं पर भी रैंडमली एलोकेट कर दिए जाते हैं। बट कमिंग टू एरेज, जब आप मेमोरी में कुछ ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप करते हैं a of 3, तो एक्चुअली में क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं
कि भैया तीन इंटीजर, आराम से देखिएगा, तीन इंटीजर, if I assume that integer is of 4 byte, if I assume that integer is of 4 byte, तो एक्चुअली में हमने क्या किया, एक्चुअली में हमने ये कहा कि भैया तीन इंटीजर के बराबर की स्पेस हमें दे दो. इज दैट ओके? दैट मीन्स मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, सर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट. तो अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये वाला एड्रेस 1000 है और इंटीजर अगर 4 बाइट लेता है, तो बेटा ये वाला एड्रेस क्या होगा सर? 1004 होगा. अब अगर ये पहला वाला इंटीजर है तो सारे ही तो इंटीजर हैं, तो दूसरा वाला भी तो इंटीजर है. तो अगर ये 4 बाइट है, ये 1004 है, तो ये वाला एड्रेस क्या होगा सर? 1008 होगा. और ये वाला एड्रेस, ये वाला भी क्या होगा सर? 4 बाइट होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि एरे के सारे एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं मेमोरी में, वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड one after another sequentially in memory, आप contiguous memory. Is that okay to everyone? Is that okay to everyone? Points पढ़ा रहा हूं बस, अभी कुछ नहीं किया है. एरे तो अगली क्लास से स्टार्ट होगा, अभी तो बस आपको एरे दिखा रहा हूं. ठीक है, अभी तो बस आपको एरे दिखा रहा हूं. ठीक है, ठीक है सर. अगला कॉन्सेप्ट समझिए. मान लीजिए मैं कहता हूं int a इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो आज तक हम इस a को कैसे पढ़ते हुए आए हैं? आज तक हम इस a को कुछ ऐसा पढ़ते हुए आए हैं, a 20 और ये वाला एड्रेस क्या है? 1000. लेकिन अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटीजर 4 बाइट का है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटीजर 4 बाइट का है, तो एक्चुअली में कहानी ये थोड़ी ना होगी. अरे एक्चुअली में कहानी ये थोड़ी ना होगी, एक्चुअली में तो कहानी कुछ और होगी. अब 20 का बाइनरी क्या होता है? 16 और 4. इज दैट ओके? 20 का बाइनरी क्या होता है? 16 और 4. ठीक है सर. अब 16 का मतलब, पहले 4 का मतलब समझाता हूं. 4 8 16 32 64 128, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? Isn't it okay? तो अगर ये पहला बाइट है, अगर इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है, दैट मीन्स मैंने कहा 1000, ये दूसरा बाइट है, ये तीसरा बाइट है और ये चौथा बाइट है. हाँ या ना? लेकिन ये पूरा ही तो ए है ना. देखिए यहां बनाना तो बड़ा इजी था, यहां तो हम बॉक्स दिखा देते हैं, बट एक्चुअली में तो वो इस तरीके से स्टोर्ड है ना, एक्चुअली में तो वो इस तरीके से स्टोर्ड है. सौरभ जो भी पूछ रहा था यार, सब सारी कहानी मेन मेमोरी की ही है भाई. हार्ड डिस्क की कहानी तो प्रोग्रामिंग से है ही नहीं रिलेटेड. अरे प्रोग्राम रन कभी भी हार्ड डिस्क में करते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? जो भी कहानी है वो तो मेन मेमोरी की ही है बेटा. मेन मेमोरी, रैम, सारी कहानी तो इसकी है ना. कैसी बातें करते हो यार? ऐसे ऐसे सवाल मत पूछा करो, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, है ना. अभी के लिए आप ये समझिए कि किसी वेरिएबल का एड्रेस क्या होता है, उसके पहले बाइट का एड्रेस, या क्या मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग एड्रेस. कहना इसे स्टार्टिंग एड्रेस, कहना इसे स्टार्टिंग एड्रेस. हाँ या ना? नहीं नहीं श्रेयन, वो डिपेंड करता है, दो नोटेशन होते हैं, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन. ठीक है, आई होप यही स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, ये मैं बाद में कवर अप करूंगा. पहले आप अभी के लिए ये समझिए कि दो नोटेशन होते हैं. ठीक है, दो नोटेशन होते हैं.
श्रेयन, श्रेयन देखो, लिटिल इंडियन ये कहता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट पहले स्टोर होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट ये है। चलो बाद में बात करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए पहले यार देखो कॉन्सेप्ट को अभी प्लीज यार एकदम मिलाओ मत। टाइम आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा। मैंने कभी भी घबराता नहीं हूं, मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप कभी भी मेरे से पूछ लीजिएगा। अभी के लिए फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार। जब मैं पढ़ा रहा हुआ करूं इतने डाउट मत पूछा करो यार। कोई फैकल्टी अगर डाउट्स को वेलकम कर रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप टॉपिक ही नहीं पढ़ाने दो, है ना। मैं इन टॉपिक्स को बाद में पढ़ाऊंगा, आप मुझसे कभी भी पूछ लीजिएगा। यहां मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि अगर एक वेरिएबल बहुत सारे बाइट्स कवर अप कर रहा है तो एड्रेस क्या आएगा, उसके एड्रेस से मतलब क्या होता है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस। अच्छा एक बात बताओ यार, मान लीजिए मैं गरीब आदमी हूं, मैं 2 BHK में रहता हूं, आप में से कोई अंबानी टाइप है वो 5 BHK में रहता है, ठीक है। मैं 2 BHK में रहता हूं, आप 5 BHK में रहते हैं, आराम से बताइएगा। एड्रेस तो नेम प्लेट पे ही लिखा जाएगा ना, और नेम प्लेट का मतलब घर के बाहर। इज दैट ओके? स्टार्टिंग एड्रेस, इज दैट ओके? स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है ना। इस स्लाइड में बस स्टार्टिंग एड्रेस पर फोकस कर रहा था कि ये जो 1000 है वो स्टार्टिंग वाले बाइट का एड्रेस है, स्टार्टिंग का एड्रेस होता है। इज दैट ओके? देखा, इसीलिए मैं कह रहा था, किसी ने पूछ ही लिया सर ये क्या होता है। यार रुक जाओ भाई, अभी वो उसको पढ़ाने का टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अरे बोलो भैया, यार बहुत बहुत ही बेकार काम है, ठीक है। प्लीज यार ऐसी बातें मत करो, बेस एड्रेस वगैरह प्लीज कुछ मत लिखो, ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए, जब आप कुछ इस तरीके का लिखते हैं इंट a कॉमा b कॉमा c, तो क्या हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3, थोड़ी देर बाद b इज इक्वल टू 10, थोड़ी देर बाद c इज इक्वल टू 100? वैलिड है ना? हाँ सर, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि हम यहां पर वेरिएबल a को जानते हैं कि a अलग वेरिएबल है, b अलग वेरिएबल है, c अलग वेरिएबल है, तो हम उन्हें उनके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। बट जब आप इस तरीके से एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमें यह तो पता है कि ये कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स है, हमें यह तो पता है कि कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स है, बट ऑल थ्री एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई सेम नेम ना, आर रिप्रेजेंटेड बाई सेम नेम और सेम एंटिटी विच इज ए, हाँ या ना सर। यहां क्या है, 3 वेरिएबल सर, ए 3 वेरिएबल्स का कलेक्शन है। दैट मीन्स ये जो तीन वेरिएबल हैं वो सबका नाम ए ही है ना, उन सबका नाम ए ही है। अच्छा सर, चलिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमने कहा एरे क्या होता है, ग्रुप। मान लीजिए मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सेक्शन ए ऑफलाइन में आपको पढ़ा रहा हूं आपके कॉलेज में। सेक्शन ए के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स। व्हाट इज इट? ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट। लेकिन कॉलेज में सेक्शन ए को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे यार ये ए का है, अरे यार ये बी का है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट सर? सेक्शन ए क्या है? ग्रुप ऑफ 60 एलिमेंट, और हर एलिमेंट का टाइप सेम है, स्टूडेंट। इज दैट ओके? फैकल्टी के लिए एवरी स्टूडेंट इज सेम, और वो क्या है, स्टूडेंट। लेकिन बट किंतु परंतु ये 60 के 60 स्टूडेंट को कोई बाहर वाला कैसे एक्सेस कर रहा है? किसी बाहर वाले को बताओगे, कोई पहली बार आया, ये सेक्शन ए है ना, तो नाम से यानी कि ए से ही ये 60 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। all 60 students are represented by same name, same entity, that is called as A. सर अगर हमें किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए स्टूडेंट के लिए क्या दिया जाता है?
हर स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रोल नंबर। हाँ या ना, हाँ या ना। फैकल्टी अटेंडेंस कैसे लेता है? रोल नंबर से, नाम से नहीं लेते, लेनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलूं पंकज, हो सकता है पंकज नाम का एक भी स्टूडेंट ना हो या एक से ज्यादा स्टूडेंट हो। इज दैट ओके? हाँ या ना। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या बना दिया गया? एक इंटीजर दे दिया गया जिसको हम रोल नंबर कहने लग गए। हाँ या ना। निखिल जी, वो आप कोई भी कुछ भी कह सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, वो सब बेकार की बातें हैं। मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं यहां पर, अगर आप समझ पाए तो, है ना, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन क्या सिर्फ इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से काम चल जाएगा? सर चल जाएगा अगर एक ही क्लास हो तो, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया में एक ही क्लास है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि ये है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी भी क्या है? 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो यहां पर भी हर स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया होगा। तो जब पिक्चर में बहुत सारे ग्रुप हैं, मान लीजिए मैं आप दोनों की कंबाइंड क्लास ले रहा हूं, इज दैट ओके? तो अब अगर मैं 1 बोलूंगा तो क्या यूनिक स्टूडेंट से बात हो पाएगी? नहीं सर। अब आपको ग्रुप का नाम भी बताना पड़ेगा। जब मैं बोलूंगा A1 तो मैं बोल रहा हूं ए वाले ग्रुप का पहला वाला रोल नंबर। यानी कि दोनों चीजें जरूरी हैं। आपको ग्रुप का नाम भी बताना पड़ेगा, एज वेल एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बताना पड़ेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? अरे जल्दी से बोलो यार। ठीक है, तो सेम कहानी एरे की है, अरे एरे में भी तो हम यही कह रहे हैं, मान लीजिए आप कहते हैं इंट A4, आपने कहा इंट A4, तो आपने यही तो कहा ए इज अ कलेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट। ओके, 1 2 3 एंड 4। सही है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपने कहा इंट A ऑफ 4, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? सर आपने ये कहा कि ये एक डायग्राम है, ठीक है भैया, मान लिया। आपने कहा इंट A4, तो 4 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम नेम A, ठीक है सर, है ना। लेकिन इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। एरे में हर एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, जैसे क्लास में आप रोल नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एरे का कौन सा एलिमेंट है? सर ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0। एरे का सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स होता है 1। एरे के थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? सर थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स होता है 2। और लास्ट एलिमेंट या फोर्थ एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या होगा? सर उसका इंडेक्स होगा 3। सर इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कारण है इसका भी। अब कोई मेरे से पूछे कि सर इंडेक्स 0 से ही क्यों स्टार्ट होते हैं, चलिए उसका भी कारण बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, सर ये एरे कहां से स्टार्ट है? ये एरे तो यहां से स्टार्ट है ना, ये एरे कहां से स्टार्ट है? सर ये एरे तो यहां से स्टार्ट है, हाँ या ना। तो इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरे। एरे के स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस की दूरी पर एक एलिमेंट है। और ये बहुत फायदेमंद होता है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। सर अगर मैं पूछूं कि ये वाला एलिमेंट एरे के स्टार्टिंग से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, इससे पहले कितने एलिमेंट है? सर 0 डिस्टेंस की दूरी पर है। इज दैट ओके? दैट इज वाई इसका इंडेक्स क्या है? सर 0।
अगर मैं पूछूं ये वाला, ये जो एलिमेंट है वो एरे के स्टार्टिंग से कितने एलिमेंट्स की दूरी पर है, 1, दैट इज वाई इसका इंडेक्स क्या है, 1। सिमिलरली इससे पहले 1 और 2, दैट इज वाई इसका इंडेक्स क्या है, 2, और इसका इंडेक्स क्या है, 3। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? होनी तो नहीं चाहिए, बट अगर किसी को है तो बता दीजिएगा भैया, ठीक है, ठीक है, अरे बताइए भैया, ठीक है सर। तो हमने कहा इंट A4, ग्रुप का नाम तो हमें पता है ना, ग्रुप का नाम क्या है, ए, ग्रुप का नाम क्या है, ए। पहला एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा कहां से चालू होगा, पहले एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा कहां से चालू होगा, 0 से, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करेंगे, एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करेंगे, ग्रुप का नाम और साथ में उसका इंडेक्स, ग्रुप का नाम और साथ में उसका इंडेक्स। फिर से माइक प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है क्या? आई रियली डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सर, तो ग्रुप का नाम तो ए है, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, 0। तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले वेरिएबल का नाम है A0? देखो ग्रुप का नाम और साथ में इंडेक्स, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसका इंडेक्स क्या है, 1, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस एलिमेंट को हम कहेंगे A1। सिमिलरली इसका इंडेक्स क्या है, 2, तो ये एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, A2। सिमिलरली इसका इंडेक्स क्या है, 3, तो इस एलिमेंट को हम कहेंगे A3। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू से। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है सर, ये क्या है, अरे ए। अब अगर जैसे आप A0 क्या है सर, A0 इस वाले बॉक्स का नाम है, तो अगर मैं करता हूं A0 इज इक्वल टू 3, तो इससे क्या होगा सर, यहां पर वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं करता हूं A2, तो A2 का मतलब क्या है, इंडेक्स, यानी कि थर्ड एलिमेंट ना, अरे बोलो ना, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स। अगर मैं करता हूं A2 इज इक्वल टू 100, तो इससे क्या होगा सर, A2 के अंदर वैल्यू 100 हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली में अब आपके पास 4 वेरिएबल हैं, A0, A1, A2, A3, हाँ या ना? अब और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, इंट A4। सर जब आप ये कहते हैं तो एक्चुअली आप मेमोरी में से 16 बाइट मांगते हैं। जब आपके प्रोग्राम में कहीं पर यह लिखा होता है इंट A4, अगर इंटीजर 4 बाइट का है, तो इससे क्या होगा सर, इससे मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाना चाहिए, या उसके लिए जगह कहीं सेव हो जानी चाहिए, या उस जगह का डिसीजन हो जाना चाहिए कि भैया 16 कंटीजियस बाइट हमें चाहिए। अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपको याद है ना, एरे का मेन पर्पस क्या होता है, रिलेटिव एड्रेसिंग। एक एड्रेस पता है और उसकी वजह से उससे हम बाकी सारे एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। याद है ना, एरे का मेन पर्पस क्या था, रिलेटिव एड्रेसिंग, जो कि ये कहता है कि एक एड्रेस पता है और उस एड्रेस की हेल्प से हम बाकी सारे एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपने ये कहा इंट A4, तो मेमोरी में मान लीजिए मेमोरी कुछ एलोकेट होनी है, ठीक है। अब मेमोरी आपके प्रोग्राम को कैसे दी जाए, ऐसा तो है नहीं कि रैम काट दी जाएगी। क्या ऐसा होगा कि रैम काट दी जाएगी कि भैया 16 बाइट के लिए इतनी सी 2 mm की रैम काट के आपके प्रोग्राम को दे दो? प्रोग्राम कोई इंसान तो है नहीं कि आपको मेमोरी दे दी गई। भाई जो 16 बाइट की जो मेमोरी है वो आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट कहानी है ना।
क्योंकि जब अलग अलग वेरिएबल थे तब तो कहानी अलग थी भाई। आपने लिखा इंट ए, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो गई, और जब कभी भी आप ए लिखेंगे तो उसके अंदर की वैल्यू आपको मिल जाती थी। बोलो हाँ या ना? इज दैट ओके? तो एक्चुअली में मेमोरी में क्या कहानी होती है वो भी आपको समझना जरूरी है सर। अगर आपने इंट ए4 लिखा तो मेमोरी में ये ठीक है कि भैया 16 बाइट कवर अप हो गए, 4 बाइट, ठीक है। कहीं ना कहीं एक एरे बन जाएगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम दिस एड्रेस इज 1000, दिस इज 1004, 1008, 1012, ठीक है। ठीक है सर। सर ये जो एरे है, एरे का नाम एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? एरे का नाम हमेशा अपने पहले एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। एरे का नाम हमेशा, एरे का नाम के अंदर हमेशा क्या होल्ड करता है? पहले एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करता है। एरे नेम रिप्रेजेंट, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इस पूरे डायग्राम में ये 1000 एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में 1000 पहले एलिमेंट का एड्रेस है। तो A0 का एड्रेस, हाँ या ना सर? A मतलब A0 का एड्रेस, A मतलब A0 का एड्रेस। दैट मीन्स मैं यहां लिख रहा हूं A is as same as address of A0, ठीक है। एरे का नाम हमेशा उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब कई लोग जो सीनियर और कई जगह पढ़ चुके हैं वो ये पूछेंगे कि सर हमने तो सुना था कि एड्रेस सिर्फ पॉइंटर के अंदर स्टोर होते हैं। तो उनके लिए मेरा जवाब है, इंटरनली आप ऐसा समझें, इंटरनली एरे इज अ पॉइंटर। इंटरनली एरे एक तरीके से पॉइंटर होता है, बट मैं यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ कि ये जो एरे एक बार मेमोरी में बन गया वो दोबारा अलग थोड़ी ना हो जाएगा। अगर मेमोरी में एक एरे बन गया तो ये जो एरे बन चुका है ये बार बार ऐसे थोड़ी ना होगा, रब होगा फिर से एलोकेट होगा, रब होगा फिर से एलोकेट होगा, नहीं सर। तो दैट मीन्स ये जो A0 का एड्रेस है या A1 का एड्रेस है या ये जो पूरा ब्लॉक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम ही रहेगा ना? टेल मी। सो कैन आई से ये जो एड्रेस है वो कांस्टेंट है, एंड इट इज अ कांस्टेंट एड्रेस? कैन आई से इट इज अ कांस्टेंट एड्रेस? हाँ या ना? सोच समझ के बोलिएगा। अरे जल्दी बोलो यार। इज इट ओके कि एरे नेम हमेशा एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है? ऑफ कोर्स निखिल। निखिल वो स्कोप वगैरह हम पढ़ चुके हैं। करमवीर कुछ नहीं होता पॉइंटर, आप पहले इस पर फोकस कीजिए बस, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ठीक है। एरे हमेशा एड्रेस को पॉइंट करेगा, एरे का नाम हमेशा एक एड्रेस को पॉइंट करता है, एरे का नाम हमेशा एक एड्रेस को पॉइंट करता है। जब भी आप एक एरे देते हो ना तो कंपाइलर इस एड्रेस को स्टोर कर लेता है सिंबल टेबल में, कंपाइलर इस एड्रेस को स्टोर कर लेता है सिंबल टेबल में, और कंपाइलर सारी कैलकुलेशन इस एड्रेस के हिसाब से करता है, ठीक है। करण सूथर कॉन्सेप्ट, करण एक बात बताओ, करण ऐसा हो सकता है क्या कि ये एड्रेस बदल जाए? करण क्या ये ऐसा हो सकता है कि 1000 की जगह 2000 हो जाए, आपने पलक झपकाई और ये 2000 हो जाए? कांस्टेंट मतलब ये चेंज थोड़ी ना हो सकता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस चेंज हो सकता है क्या करण? करण किसी वेरिएबल का एड्रेस चेंज हो सकता है क्या? दैट इज वाई मैं उसे कांस्टेंट कह रहा हूं। अरे
ये कोई यहां पर हैरी पॉटर की मूवी थोड़ी ना चल रही है। नहीं तन्मय, पॉइंटर आगे पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने अभी तक पॉइंटर बोला ही नहीं। मैंने जो पॉइंटर बोला इसीलिए बोल रहा हूं कि पॉइंटर मत सोचो अभी कुछ भी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, सी लैंग्वेज में जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते थे, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सोच समझ के बताइएगा। एल वैल्यू, आर वैल्यू क्या क्या हो सकता है सर? आर वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है, या हम जिसको कहते हैं लिटरल हो सकता है। हाँ सर। क्या आर वैल्यू कोई वेरिएबल हो सकता है? हाँ सर। क्या आर वैल्यू कोई एक्सप्रेशन हो सकता है? बोलो फटाफट, क्या आर वैल्यू कोई एक्सप्रेशन हो सकता है? हाँ सर, आर वैल्यू एक्सप्रेशन भी हो सकता है। बट एल वैल्यू क्या होता है? एल वैल्यू, कैन इट बी कांस्टेंट? कैन इट बी कांस्टेंट? सर, कैन नॉट बी अ कांस्टेंट। याद है सब लोगों को? सब लोगों को याद है? सब लोगों को याद है जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था? अब किसी ने नहीं पढ़ा था तो प्लीज पढ़ के आइएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। ठीक है सर। बिकॉज एरे नेम इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, एरे नेम इज अ कांस्टेंट, सो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि पूरे सी प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी इट इज नॉट अलाउड, it is not allowed to write something like this? array name cannot be l value, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। array name cannot be l value for assignment statement। इतनी बार ये मिटते चले जाते हैं, हालत पता नहीं क्या चल रहा है। या ये कहूं एरे नेम इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकता। एरे नेम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकता। क्लियर टू एवरीवन? पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ठीक है सर। अब अच्छे से याद कीजिए, इज इट अलाउड? इज इट अलाउड? ऑल आर इनवैलिड ना? ऑल आर इनवैलिड। वाई? बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ। सर, मॉडिफाई ऑपरेटर कभी लिटरल्स पर या कांस्टेंट पर काम नहीं करते। वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट अप्लाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ऑन कांस्टेंट, और यू कैन से लिटरल्स। सबको पता है ना? सबको पता है ये तो? हाँ सर। अब क्योंकि हम जानते हैं दैट array name is a constant, so सर, array name प्लस 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 array name, बोलो फटाफट, माइनस माइनस array name, array name माइनस माइनस allowed? No sir, all are invalid again, all are invalid। तो पूरी सी प्रोग्रामिंग में
कहीं पर भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एरे का नाम नहीं हो सकता, किसी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ एरे का नाम नहीं हो सकता। इज दैट ओके? नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को। ठीक है, ठीक है सर, सोच समझ के बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं इंट ए, प्रिंट एफ, परसेंट डी, कॉमा ए, everything is inside void main, what is the answer? What is the answer? अरे बोलो यार, जो आप आंसर बोलोगे उसी हिसाब से मैं लिख दूंगा यहां पर। यहां पर आंसर क्या है? यहां पर आंसर क्या है? गार्बेज। सर यहां एक वेरिएबल था, यहां गार्बेज वैल्यू थी। ठीक है, क्योंकि ये लोकल है, क्योंकि ये लोकल है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। अरे यहां पर 4 वेरिएबल हैं तो भी क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। यहां पर भी क्या होगा सर? गार्बेज। क्लियर? क्लियर? विश्वजीत, विश्वजीत हमें हमें इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। आप इसको ऐसे समझो कि एक्चुअली, विश्वजीत समझो, ये सब कुछ, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली में ये सब आपके लिए कौन करता है? कंपाइलर। हाँ या ना? विश्वजीत पहले आप ये समझो कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ठीक है, मेन के बाद सेमी कॉलन नहीं होगा। मैंने सेमी कॉलन कहां लगाया यार मेन के बाद? अच्छा, सॉरी यार, लगा दिया तो। विश्वजीत आप पहले ये समझो कि ये जो सब कुछ है वो कौन कर रहा है? ये कंपाइलर कर रहा है। हाँ बेटा, वो गलती से हो गया होगा। ये सब कुछ कौन है? कंपाइलर कर रहा है। तो जब आप एरे डिक्लेयर करते हो ना, तो जो एरे का जो बेस एड्रेस है वो कंपाइलर के पास स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स देखो, यहां पर ये सिंपल वेरिएबल है। जब भी आप अपने प्रोग्राम में चाहे 100 लाइन बाद ए लिखोगे, तो ए का मतलब एक वैल्यू होगी। ए का मतलब एक वैल्यू होगी, हाँ या ना? वो वैल्यू किसके पास है? वो वैल्यू कंपाइलर के पास है। दैट ओके? लेकिन इस प्रोग्राम में अगर कोई आपसे ए पूछता है तो ए हमेशा एक एड्रेस होगा। इज दैट ओके? हाँ या ना? ठीक है, डोंट फोकस ऑन के इसके लिए अलग वेरिएबल या क्या है या क्या नहीं। जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे शायद थोड़ी सी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि यहां लोकल था इसलिए गार्बेज वैल्यू थी। अगर इसे ग्लोबल बना दूंगा तो सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो अब ये पढ़ाने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टोरेज क्लासेस पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ या ना? अरे बोलो यार, क्यों भाई? स्टोर और क्या स्टोर होना चाहिए भाई? विश्वजीत किस तरह के यार डाउट पूछ रहे हो तुम? लोकल वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल आर गार्बेज बच्चे। अरे यार, तुम्हें तो बस डाउट बताना शुरू कर दो तो तुम लोग तो यार पागल कर दो सच में फैकल्टीज को। अरे ये कहां पर है? इट इज इनसाइड मेन। ये रहा इसका स्कोप।
ब्लॉक स्कोप है इसका, लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल के, अरे यार हद करते हो यार, एकदम ही हद कर देते हो यार। ये तो पूरा चैप्टर पहले पढ़ चुके भाई, पिछला सारा भूलते जा रहे हो क्या? क्यों भाई, गजनी टाइप हो रहे हो क्या? हद हो गई यार बेवकूफी की, मतलब चीजों को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो यार आप लोग। ओके है आगे बढ़ूं, ओके है आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, आप लोग बता दीजिए, है ना, क्योंकि आपके तो डाउट ही खत्म नहीं होते। देखो, जब तक हमने एरे नहीं पढ़ा था, क्या ये वैलिड है? हाँ सर। यहां पर क्या है? वन वेरिएबल, यहां क्या है? वन वैल्यू, है ना, क्योंकि जब सिंगल वेरिएबल होता था तो हम उसमें एक वैल्यू डाल देते थे, जब सिंगल वेरिएबल होता था तो हम उसमें सिंगल वैल्यू डाल देते थे, है ना। बट जब आप यहां पर ये लिखते हैं इंट A4, तो एक्चुअली में यहां पर कितने वेरिएबल हैं? सर मल्टीपल वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। अरे बोलो यार, कलेक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स ना, A0, A1, A2, A3। बोलो भैया, जब आप एक एरे लिख रहे हो तो एक्चुअली में आप क्या कह रहे हो? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, हाँ या ना? तो मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए आप मल्टीपल वैल्यूज कैसे देते हैं? सर ऐसे देते हैं, प्लीज सुनिएगा, अगर हम वैल्यूज देना चाहते हैं तो, हाँ या ना? सर मान लीजिए आपने दिया 10, 20, 30, 40, तो एक्चुअली में आपने क्या कहा? समझिएगा, एक्चुअली में आपने क्या कहा? 1, 2, 3, ठीक है भाई, एरे तो डिक्लेयर हो ही गया, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। आपने कहा ये एरे ए है, इसके अंदर वैल्यू 1000 है, ठीक है, ठीक है सर, आराम से समझिएगा, ठीक है सर। तो ये पहली वैल्यू किसके अंदर जाएगी? सोच के बताइएगा, ये जो पहली वैल्यू है ये किसके अंदर जाएगी? सर फर्स्ट वैल्यू गोज इनसाइड, ओके सर, डन। सेकंड वैल्यू किसके अंदर जाएगी? सेकंड वाले के अंदर। थर्ड वाली कौन सी जाएगी? थर्ड वाले के अंदर। और फोर्थ वाली कहां जाएगी? फोर्थ वाले के अंदर। अरे इजंट इट A0? हाँ सर। इजंट इट A1, A2, A3? तो हमने कहा 10, 20, 30, 40। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यहां 4 वेरिएबल, यहां 4 वैल्यू। बोलो भैया, बोलो भैया, अरे बोलो भैया, सबको ओके है या नहीं ओके है? अरे सिंपल सा काम ही तो किया है हमने। हमने कहा इंट A4 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। मेरे हिसाब से तो इसमें किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो दुख की बात है। सर आपने कहा 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, तो 10 वैल्यू किसके अंदर आई? पहली वाली, दूसरी वाली दूसरी वाली के अंदर, तीसरी वाली तीसरी वाली के अंदर, और चौथी वाली चौथी वाली के अंदर। तो यहां क्या आ गया? 10, यहां आ गया 20, यहां आ गया 30, और यहां आ गया 40। सही है ना? ये हो गया A0, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। क्लियर? सबको क्लियर है ना? कोई टेंशन? कोई टेंशन मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब एक कहानी यहां पर सुनिएगा। मान लीजिए आप कहते हैं इंट A4 इज इक्वल टू 10, 20। तो कहानी यहां समझने वाली है। सर आपने कहा 1, 2, 3, 4, ठीक है, पहली वैल्यू A0 में चली गई, बिल्कुल ठीक है।
दूसरी वैल्यू A1 में चली गई, ये भी ठीक है। अब व्हाट अबाउट दीज टू वैल्यूज? देखिए एक चीज समझिएगा कि जब भी आप वैल्यूज डालेंगे, अगर आप एक भी वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, तो सारी वैल्यू इनिशियलाइज होती हैं। अब दो वैल्यू आपने की, दो कंपाइलर इनिशियलाइज करेगा। किससे? 0 से। इज दैट ओके? इज दैट ओके? करण सूत्र बस यही बताने का प्रयास कर रहा था, अगर आपने एक भी वैल्यू इनिशियलाइज की है तो कभी भी गार्बेज नहीं रह जाएगी। देन 0 से वैल्यू इनिशियलाइज होंगी इवन फॉर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। अब दो तीन चीजें बताइएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूं इंट ए, क्या होना चाहिए वो बताइएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूं इंट x इज इक्वल टू 20। दोनों केस में मुझे बताइए क्या होना चाहिए। दोनों केस में ही मुझे बताइए क्या होना चाहिए। सर कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, पक्की बात है। अब विद्युत जामवाल से खानी है या टाइगर श्रॉफ भैया से खानी है, वो आपके ऊपर है ना। अक्षय कुमार को भी रख सकते हैं इस कैटेगरी में। अरे ग्रुप बोल रहे हो तो ग्रुप में ये तो बताओ कितने लोग हैं। इनफाइनाइट साइज कुछ नहीं होता बेटा मोहम्मद आकिब जी, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस में सारी चीजें डिटरमिनिस्टिकली की जाती हैं, सारी चीजें डिटरमिनिस्टिकली होती हैं, ठीक है। इनफाइनाइट साइज कुछ नहीं होता, ठीक है। इनफाइनाइट साइज की मेमोरी देखी है? कैसी बातें कर रहे हो। अब ये मत कहना टीओसी में टेप होता है, वो होता है, दैट इज ओके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है, दैट इज थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, ठीक है। दिस वन इज ओके सर, दिस वन इज ओके। इट इज एज सेम एज int x इज इक्वल टू 20। हाँ सर, पैरेंथेसिस लगाने का मतलब वन और एनी नंबर ऑफ वैल्यू। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए सर। सर कंपाइलर जो है बड़े स्मार्ट हैं आजकल के। सर अगर आप इनिशियल वैल्यूज दे रहे हो तो कंपाइलर समझ गया कि आपको 3 वैल्यू स्टोर करानी है, तो कंपाइलर कहेगा ठीक है वैलिड है, मैंने यहां पर क्या साइज एज्यूम कर लेना है, 3 साइज एज्यूम कर लेगा कंपाइलर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? सर कंपाइलर काउंटिंग कर लेगा 1 2 3। अच्छा, दैट मीन्स वाई दिस इज परफेक्टली वैलिड, दिस इज परफेक्टली वैलिड। इज दैट ओके? निखिल थापा आज की डेट में ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, इट इज नॉट इनवैलिड, सब कुछ ओके है। स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ओके है, पुराने कंपाइलर्स नए कंपाइलर्स सबके हिसाब से दिस इज ओके, ठीक है, सबके हिसाब से दिस इज ओके। चौथा सर, अगर हम कोई भी यहां पर साइज मेंशन करते हैं, कोई भी साइज मेंशन करते हैं, तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके साइज -1। मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं थी कि इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है,
इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके साइज -1 तक होती है। ठीक है सर। अब सर यहां पर क्या क्या वैलिड है, देखो वैलिड है, वैलिड है सर, सर वैलिड है, अरे वैलिड है भैया, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, हाँ वैलिड है, हाँ सर वैलिड है। सब बाद में सिखाऊंगा कि वैलिड क्यों है। ठीक है, ये सब वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट व्हाट इज इनवैलिड, व्हाट इज इनवैलिड सर? मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का क्या मतलब है सर? इट इज मीनिंगलेस, इट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। कुशाग्र आप करके देखिएगा, ठीक है, बिकॉज मैंने अभी कॉमा ऑपरेटर डील नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू दिस। ठीक है कुशाग्र, क्योंकि जैसे ही मैं बताऊंगा वैलिड है तो आप पूछेंगे क्यों वैलिड है। ठीक है, अब देखिए, दिस इज इनवैलिड, लॉजिकली दिस इज इनवैलिड, व्हाई इट इज इनवैलिड, एनीवन कैन टेल मी व्हाई इट इज इनवैलिड? अरे हाउ कैन वी से ग्रुप ऑफ -2 पीपल, मरे हुए आदमियों को जिंदा करेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो, -2 पीपल, ग्रुप ऑफ -2 पीपल क्या होता है कि ग्रुप बनाया और उसमें से 2 आदमी निकाल लिए, कैसी बातें कर रहे हो सर? सर इट इज इनवैलिड, इट इज इलीगल, एज पर स्टैंडर्ड इट इज इलीगल, बट इट मे वर्क ऑन मेनी कंपाइलर्स। ठीक है मोहम्मद, लगता है आप मेरे को सुन नहीं रहे हैं, मैंने बोला है ये किसी और दिन डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप मेरे को सुन ही नहीं रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये ऑल आर वैलिड। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इलीगल। अरे यार नेगेटिव नंबर्स, -2 रोटी, मम्मी आज मैंने -2 रोटी खाई हैं, चप्पल दे, चप्पल दे, चप्पल। ठीक है, अरे हाउ कुड बी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सौरभ जी, बिल्कुल ठीक। काउंटिंग ऑफ समथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब इट मे वर्क बिकॉज, क्यों वर्क कर सकता है, याद है क्या आप लोगों को? एक्चुअली में कंपाइलर को क्या बताया गया होगा, आप लोग मुझे बताइए। अच्छा पहले पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, बताइए क्या ये वैलिड होना चाहिए? अरे सर आप कह रहे हो ग्रुप ऑफ 0 पीपल, तो बनाना ही क्यों है? ग्रुप ऑफ 0 पीपल तो बनाना ही क्यों है ग्रुप? देन व्हाई? सर दीज टू आर इलीगल इन सी, डोंट ट्राई टू डू दिस। भेलपूरी बना रहे हो तो बिल्कुल बनाओ, अदरवाइज अदरवाइज डोंट डू समथिंग लाइक दिस, प्लीज डोंट डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली इनका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये पढ़ाता हूं, कई लोग जो जावा, बहुत जावा पढ़े हुए होते हैं, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, कोर जावा, एडवांस जावा, वो यहीं पर मेरे से पूछते हैं देन सर, सर एरे, सर जावा में क्यों अलाउड अलाउड होता है 0 साइज का एरे? कोई पूछना चाहता है क्या मेरे से? कोई पूछना चाहता है क्या मेरे से? क्योंकि जैसे ही मैं ये लिखाता हूं ना, ज्यादातर बैच में एक ना एक बच्चा जो बिल्कुल मतलब सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से जावा का ही एकदम फैन है, वो जरूर मेरे से पूछता है सर जावा में तो होता है 0 साइज का एरे सर। कोई पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है, अभी बता दूंगा। देखिए अभी एक मैसेज आया है, वो बच्चा बोल रहा है सर क्या आप पंकज सर हैं? अब बताइए इसको क्या बोलूं? निखिल, स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल साइज एरे कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते, बट ऑनलाइन कंपाइलर में इट इज सपोर्टेड। आप कंपिटिटिव कोडिंग करेंगे, मोस्टली इट इज सपोर्टेड, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही वहां से स्टार्ट होता है ना?
ठीक है, तो सी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक्चुअली में कंपाइलर को क्या पता होगा, एक्चुअली में कंपाइलर को यह पता होगा कि यार यहां पर एक अनसाइंड इंटीजर आना चाहिए, है ना, यहां पर एक अनसाइंड इंटीजर आना चाहिए। इज दैट ओके? अच्छा, किसी को सवाल आया है, जावा में जीरो लेंथ का इसीलिए अलाउड होता है क्योंकि जब आप ये लिखते हैं जावा में, लिखते हैं या नहीं, स्ट्रिंग आर्ग्स कुछ के कुछ लिखते हैं, अरे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विद इन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते हैं जावा में। तो ये क्यों होता है? अरे सर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए होता है, याद आया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो जब जब आप कमांड लाइन से, जरूरी थोड़ा ना है कि आप कमांड लाइन में हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे, जीरो आर्ग्यूमेंट कुड बी देयर। ठीक है, तो वो मजबूरी में बनाना पड़ा जीरो साइज का एरे। ठीक है, अभी कोई इंटरव्यू में पूछे तो सटीक बता के आओ। ठीक है, ठीक है सर। अब जब आपने लिखा अनसाइंड इंटीजर, हम जानते हैं कि हर अनसाइंड इंटीजर, अरे अगर आप -2 भी लिखोगे, साइक्लिक प्रॉपर्टी याद है ना सबको, बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी, याद आ गया, याद आ गया, अरे बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी अगर आप -2 भी लिखोगे तो वो एक बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वाई अगर ये वर्कआउट कर भी रहा है तो डोंट थिंक इट इज वैलिड, डोंट थिंक इट इज वैलिड। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो। कोई चीज काम कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, गलत भी हो सकती है भाई, गलत भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सबको ओके है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू से। अब आप डाउट पूछो मेरे से। अब देखिए करण सूतर, आर यू मैड, और कुछ कुछ किस लेवल के बेवकूफ हो आप? करण किस लेवल के बेवकूफ हो आप, ये मुझे बताओ यार पहले। यहां क्या मैं इक्विवेलेंस पढ़ा रहा हूं आपको? मतलब अजीब सी ही बेवकूफी की बातें करते हो आप। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि लॉजिकली इट इज इलीगल। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी से बोलोगे क्या जीरो रोटी खाऊंगा? आप या तो बोलोगे नहीं खाऊंगा यार, है ना, प्लीज यार। एक ऐसा डाउट पूछ रहे हो जो फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी पता होगा, फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी पता होगा। अननेसेसरी का डाउट पूछ रहे हो एकदम, है ना। चीज चीजों को इतना ग्रांटेड मत लो बेटा, चीजों को इतना ग्रांटेड मत लो कि सामने वाला, है ना, फेडअप हो जाए आपसे एकदम कि यार इसमें तो पढ़ने चाहिए। मनोज कुमार जी और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है ना, कोई रामबाण नहीं है। करमवीर, डाउट स्लाइड में जो डाउट होते हैं वो मेरे को नहीं आते हैं,
करणवीर, डाउट स्लाइड में जो डाउट होते हैं वो मेरे को नहीं आते हैं, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देखते हैं। आई डोंट नो कि आपको रिप्लाई क्यों नहीं आया। विद इन 24 आवर रिप्लाई हमारे यहां से जाता ही जाता है, ठीक है। निखिल, अगेन यू आर आस्किंग, यार मैं तो डिक्लेयर की बात कर रहा हूं, मैं तो डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं बेटा, प्रिंटिंग तो करोगे ही कैसे। ठीक है, बनाओ तुम लोग भेलपूरी बनाओ, ठीक है। जितने लोग भी अब इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं और वो भेलपूरी बेचें आराम से, ठीक है। रेबड़ी खाओ, भेलपूरी खाओ, क्योंकि तुम लोग पढ़ना थोड़ा ना आए हो, तुम तो पढ़ने आए ही नहीं हो तुम लोग यार, तुम लोग तो पढ़ने आए ही नहीं। अब सुनो लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट ए ऑफ 4, ठीक है। जब आप इंट ए ऑफ 4 लिख रहे हो तो लॉजिकली आप क्या कह रहे हो, लॉजिकली आप ये कह रहे हो कि मेरे पास 4 इंडेक्स हैं, A0, A1, A2, A3, है ना। जब आपने कोई एरे डिक्लेयर किया है, जब आपने कोई एरे डिक्लेयर किया है तो इसके इंडेक्स कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेके 4-1 यानी कि 3 तक। बट इन सी प्रोग्रामिंग इफ यू यूज इंडेक्स आउट ऑफ दिस रेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए ऑफ 4 यूज करते हैं तो क्या बिहेवियर होगा किसी को नहीं पता, द बिहेवियर इज अनडिफाइंड। हो सकता है आपका प्रोग्राम काम कर जाए, हो सकता है आपका प्रोग्राम में कुछ क्रैश हो जाए, हो सकता है आपका प्रोग्राम कुछ अलग आंसर दे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एज पर स्टैंडर्ड द रिजल्ट इज अनडिफाइंड। अब रिजल्ट क्यों अनडिफाइंड है आपको खुद समझ में आना चाहिए। अब इसके लिए भी हो सकता है आप में से कई लोग क्यों पूछें, अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो, जब हमें 4 वेरिएबल असाइन है, आप पूछ रहे हो कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या किसी को पता है क्या, है ना। क्या मैं मेमोरी में घुस के बैठा हुआ हूं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अगर आप देते हैं इन सी प्रोग्राम में, चेकिंग नहीं होती, चेकिंग नहीं होती, बट द रिजल्ट इज अनडिफाइंड, द रिजल्ट इज अनडिफाइंड, और यू कैन से द बिहेवियर इज अनडिफाइंड, द बिहेवियर इज अनडिफाइंड, ठीक है। हो सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट आए, हो सकता है सारी चीजें अच्छे से काम करें, हो सकता है कुछ अजीब सा आउटपुट आए, आई डोंट नो। एंड द रीजन इज नोन टू एवरी लिटरेट पर्सन, हाँ या ना, इज दैट ओके। आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस नहीं होते बेटा सी में, कुशाग्र। एनीवन, एनीवन, एनी प्रॉब्लम, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। डाउट पूछना चाहें अब पूछ सकते हैं मेरे से, जितने भी डाउट पूछना चाहें, ठीक है। अब पूछ सकते हैं आप लोग जितने डाउट मेरे से पूछना चाहते हैं, नो इशू एट ऑल। जितने डाउट आप पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। पूछे। डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एरे साइज इज पॉसिबल, राइट मोहन राम। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी में एक अलग से टॉपिक है जिसके लिए 4 फंक्शंस अवेलेबल हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक और फ्री। ये हम चौथे या 5वें लेक्चर में पढ़ेंगे एरेज चैप्टर में, बिल्कुल पॉसिबल है। अब है स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, अब है स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, बट कुछ कंपाइलर सपोर्ट करते हैं। अब है निखिल, निखिल ये सब चीजें तो हम स्विच में पढ़ चुके हैं। विद इन सिंगल कोट्स कैपिटल ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और बताइए कोई डाउट हो किसी को भी।
int I a of I, नहीं, नो यू कैन नॉट। सौम्यदीप, हो सकता है किसी कंपाइलर पर आपका कोड चल जाए, बट नॉट ऑन ऑल कंपाइलर्स। स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज नॉट डिफाइंड, स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज नॉट डिफाइंड, बट ऑन ऑनलाइन कंपाइलर्स पर इट विल वर्क आउट। ऑन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन कंपाइलर इट विल वर्क आउट, बट स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल साइज एरेज आर नॉट डिफाइंड। ठीक है सौम्यदीप, और कोई डाउट? सौम्यदीप, any more doubt? If we try to access element in index greater than array length, it's like trying to access on address. Of course, Saurabh. That address may be, अब हो सकता है वो एड्रेस आपके प्रोसेस का ही पार्ट नहीं है। क्या ओएस पढ़ चुके आप लोग? क्या ओएस पढ़ चुके आप लोग? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके आप लोग? अगर आप ओएस पढ़ चुके हैं तो आप प्रोग्राम और प्रोसेस में अंतर जानते होंगे। नहीं करणवीर जी, कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या बोल रहे हो? इनिशियलाइज करते हैं तो अरे कैसी बात कर रहे हो? If we want to allocate after a, what does that mean, Soumyadeep? Soumyadeep, what does that mean? अरे चलो देखो इधर, पहला क्वेश्चन आराम से समझो। वैलिड और नॉट, वैलिड और नॉट, इज इट वैलिड और नॉट? वैलिड और नॉट? वैलिड। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग इसी को देख के कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। इनवैलिड, बिकॉज एरे नेम कांस्टेंट होता है। एरे नेम कैन नॉट बी एल वैल्यू, एरे नेम कैन नॉट बी एल वैल्यू। एरर, कंपाइलर उड़ के मारेगा, क्योंकि मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते, भेलपूरी बनाना चाहते हैं। भैया जरा चटनी डालना, है ना भैया, जरा चटनी डालना, भैया जरा खटाई डालना। अरे यार, पहली चीज समझ में आई या नहीं ये बताओ, पहले फटाफट से बताओ, ये समझ में आया या नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? अरे बोलो यार, समझ आया या नहीं आया? दिस कॉन्सेप्ट इज ओके सर, दिस वन इज इनवैलिड बट दिस इज वैलिड। हर्ष 2D एरे में बताऊंगा, हर्ष 2D एरे में बताऊंगा। डोंट, क्या बोल रहे हो? इंट A10 A20 इज इट वैलिड? हर्ष क्या बोल रहे हो, पता है आपको? हर्ष आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं ये नहीं समझ पाया। सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन पूछ रहे हो हर्ष? इफ वी वांट टू गिव वैल्यू इनसाइड ऑफ दिस ए of the basic of user, then what? Swamidi, please ask in with some syntax. मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, नो यू कैन नॉट। हर्ष अभी तक नो, अभी तक नो। हर्ष अभी तक के लिए नो, क्योंकि अभी हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं देखा है। विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इट इज पॉसिबल। हर्ष क्वेश्चन, इज इट वैलिड A10, A20? नहीं यार, अरे यार हर्ष एक बात बताओ, हर्ष क्या हमने स्टोरेज क्लास में ये पढ़ा है या नहीं? सोच के बताना, क्या हमने स्टोरेज क्लास में ये पढ़ा है या नहीं? इट इज इनवैलिड और नॉट? सर इट इज इनवैलिड, सर इट इज इनवैलिड।
अरे एरे है बट है तो एक वेरिएबल ही ना। ठीक है, फटाफट से बोलो। अगले लेक्चर में प्लीज इनमें से किसी भी तरीके का बेवकूफी का सवाल आपके दिमाग में आए नहीं, क्योंकि अगले चैप्टर से मैं बिल्कुल एड्रेस पॉइंटर एरे यही चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं जब हम अगला अगला जब लेक्चर स्टार्ट हो तो आपके ये फालतू के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास 9 बजे से है। नेक्स्ट क्लास 9 बजे से है। अब किस चीज का पोल कराऊं भाई? कैन वी पुट वैल्यू बिटवीन आफ्टर डिक्लेयरिंग ए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सौमदीप क्या कहना चाह रहे हो? ए बी आर मजूमदार नहीं, ए बी आर मजूमदार नहीं, ए बी आर मजूमदार नहीं। कुशाग्र लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली मैं बताया भी हूं कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इफ इट इज अ लोकल वेरिएबल यू कैन नॉट, इफ इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल यस यू कैन। हाँ, वेंकटेश वेंकटेश जो आप बता रहे हो वो हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर एक एरे है ना, एक फंक्शन के अंदर आप एक एरे को यूज कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज द साइज ऑफ दैट एरे। दैट इज वाई जब भी हम एरे पास करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी पास करने पड़ते हैं। वेंकटेश जी जो आप बता रहे हैं वो लोकल फंक्शन के लिए ठीक है कॉन्सेप्ट, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्लीज जब भी किसी का डाउट क्लियर करो ना, उसे पूरी चीज बताया करो, अदरवाइज क्या होगा, वो परेशान हो जाएगा। अच्छा, मोकुन दास का एक कॉन्सेप्ट है वॉइड मेन इंट ए4 प्रिंटफ ए4। आपने भी बोला आउटपुट गार्बेज होगा, पर अरे यार मैंने आउटपुट गार्बेज कब बोला? कौन है यार ये? कहां से आ रहे हो तुम लोग यार? कहां से आ रहे हो भाई तुम लोग? कहां से आ रहे हो तुम लोग? पढ़ते पढ़ते हो या बेवकूफ टाइप की बातें करते हो? मैंने गार्बेज लिखा है क्या यहां पर? क्या मैंने गार्बेज लिखा है? मैंने लिखा है बिहेवियर इज अनडिफाइंड। हो सकता है आंसर आ जाए, हो सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाए, आई डोंट नो। कौन है ये? मयूख, मयूख दास। देखा तो करो यार, चश्मा वश्मा लगवाओ यार, पढ़ाई वढ़ाई करो। नो नो यू कैन नॉट सौरभ, यू कैन नॉट। सौरभ यू कैन नॉट। आदित्य नहीं, आदित्य नहीं, क्योंकि ये सब कहां स्टोर हो रहा है ना, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब कुछ स्टैटिक वाली बातें हैं, ये सब कुछ स्टैटिक वाली बातें हैं। मयूक आप अपना क्वेश्चन देखो, आपने A4 लिखा है और आप A4 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। मयूक आपने A4 लिखा है और A4 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा मयूक मेरे ख्याल से जो आप पूछना चाह रहे हो वो ये वाला पूछना चाह रहे हो, और आप अपना कोड ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करा रहे होगे। ऑनलाइन कंपाइलर लोकल वेरिएबल को अभी वैल्यू 0 प्रिंट करता है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं आपको गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं सही कह रहा हूं ना? आपने किसी ऑनलाइन कंपाइलर पर कोड रन कराया है, आपने किसी ऑनलाइन कंपाइलर पर कोड रन कराया होगा। ठीक है,
आज मैं अभी डाउट इसलिए ले रहा हूं ताकि बिल्कुल भी नेक्स्ट सेशन में आई विल नॉट एंटरटेन इवन अ सिंगल डाउट। इसीलिए मैं अभी डाउट ले रहा हूं आप लोगों के, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं सिंगल डाउट भी एंटरटेन नहीं करूंगा जब तक टॉपिक नहीं होगा। int a3 is equal to 4, निखिल, लॉजिकली इट इज इनवैलिड, लॉजिकली इट इज इनवैलिड। निखिल देखो, ये चीजें जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना, ये चीजें तो आप करके देख सकते हो ना निखिल। आप ये जो चीजें मेरे से पूछते हो, ये तो कहीं रन करा के मेरे से पूछो ना। रन करा के अगर आपको डाउट है तो मेरे से पूछो ना, ये कोई डाउट नहीं है, ये तो एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। ठीक है करण, करण ए ऑफ 0 प्रॉब्लम क्यों नहीं दे रहा मुझे ये बताओ। बिकॉज यहां पर हमने क्या लिखा था, अनसाइंड इंटीजर लिखा था ना बेटा। हमने क्या लिखा था, अनसाइंड इंटीजर लिखा था। बट लॉजिकली इसका पर्पस क्या है मुझे बताओ, मुझे बताओ लॉजिकली इट इज वैलिड और इनवैलिड। अरे यही तो हमने पढ़ा था कि यहां पर अनसाइंड इंटीजर होता है। भैया और कुछ पढ़ाया क्या मैंने? मैंने यही पढ़ाया ना कि यहां पर अनसाइंड इंट होता है। क्या पढ़ाया है? अनसाइंड इंट। बट लॉजिकली दे आर इलीगल बेटा। आप किसी कंपाइलर पर ए ऑफ -2 करोगे ना, वो भी रन कर जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे -2 देना चाहिए। ठीक है, अरे यार कॉन्सेप्ट पढ़ा करो भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ा करो, अदरवाइज आप गलत आदमी से पढ़ रहे हो। ठीक है, करण सूत्र जी, लॉजिकली इट इज इनवैलिड, एज पर स्टैंडर्ड इट इज इनवैलिड। 69.52 का जो एग्जाम्पल था, मयूक ऐसे नहीं देख पाऊंगा, माफी चाहता हूं। मयूक ऐसे नहीं देख पाऊंगा कि इतने टाइम पर जो आपका था 69.52 टाइम स्टैम्प पर, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं लिख सकते हैं देन इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 9 PM है। नेक्स्ट क्लास इज एट 9 PM। नेक्स्ट क्लास इज एट 9 PM बिकॉज एक यूट्यूब का सेशन है मेरा, इसीलिए 8:30 से 9 कर दी थी। ठीक है, इसीलिए 8:30 से 9 कर दी थी क्लास। ठीक है, तो 9 बजे मिलते हैं। कोशिश कीजिएगा जो भी पॉइंट लिखाए हैं बस उन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि एरे नेम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लग सकते। एरे नेम असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकता। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? नहीं नहीं, 9 to 10:30 इज देयर, 9 to 10:30। ठीक है, क्लासेस फ्रॉम 9 to 10:30। NIC का एक सेशन है, उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो सेशन है हम सभी लोगों का। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें बस, वो भी सजेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक।